नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 बिहार बीएड से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुका है। यानी कि डेट वगैरह आ चुकी है दोस्तों, प्रोस्पेक्टस वगैरह जारी कर दी गई है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से। बिहार के सभी 13 यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं बिहार में, सभी में एडमिशन लेने के लिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे संबद्धता प्राप्त कॉलेज हो, किसी में भी आपको अगर एडमिशन लेना है तो ये एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए, क्या क्या डेट वगैरह हम लोग जानने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, क्या क्या एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है, ये सब कुछ। क्योंकि देखिए, प्रोस्पेक्टस जो है, डेट वगैरह जारी कर दी गई है, देख पा रहे होंगे। 3/5/2024 से लेकर 26/5/2024 के बीच आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और 27/5/2024 से लेकर 2/6/2024 तक लेट फाइन के साथ भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो 1/6/2024 से लेकर 4/6/2024 के बीच एडिटिंग कर सकते हैं, अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है पेमेंट का भी यही दिया गया है। फिर देखिए, 17/6/2024 को जो है आपकी एडमिट कार्ड आने की संभावना यहाँ पे दी गई है ऑनवर्ड। ठीक है। और 25/6/2024 ट्यूसडे को एंट्रेंस टेस्ट ली जाएगी। ये एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से शहर में आयोजित की जाएगी ये भी देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, और अच्छी अच्छी जानकारियों को पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रोस्पेक्टस दिया गया है। प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड करेंगे और एक एक डिटेल बारीकी से हम लोग समझेंगे। ठीक है। पूरी डिटेल हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या दिया गया है, सब कुछ हम लोग समझेंगे ए टू जेड। तो लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो परीक्षा जो है दोस्तों, ये बीएड और शिक्षा शास्त्री के लिए जारी की गई है। 2 वर्षीय कोर्स है। ठीक है, 2 साल का ये कोर्स है। 2 साल में आपको ये कंप्लीट करना होता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है, लेकिन एडमिशन जो है आप 13 यूनिवर्सिटी में से किसी में भी, किसी का भी कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये जो है आपको टेस्ट पास करना होगा। चलिए, ये हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए इसमें जो फॉर्म भरेंगे तो कहाँ कहाँ परीक्षा आयोजित होगी, कितना पैसा लगेगा, ये सब सारी जानकारी देखेंगे। तो डेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कब से कब तक फॉर्म भराएगा, कब लास्ट डेट है, कब एप्लीकेशन लास्ट डेट है, पेमेंट लास्ट डेट है, एडिटिंग डेट है, सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। अब आगे जो है हम लोग देखें तो योग्यता के बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से बच्चे इसमें, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा सेट वेट में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी या फिर वाणिज्य में स्नातक यानी 10+2+3 अथवा पीजी में कम से कम 50% अंक, या बीई बीटेक में विज्ञान और गणित विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% अंक अथवा इनके समतुल्य कोई भी अन्य योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। साधारण शब्दों में कहें तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात किया गया है बीई बीटेक वाले के लिए। तो यहाँ पे इसलिए किया गया कि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन, साधारण ग्रेजुएशन ना करके बीई बीटेक वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को भी मौका दिया गया है, बशर्ते उसका स्पेशलाइजेशन जो है वो विज्ञान यानी साइंस में और मैथमेटिक्स में होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे विशेषज्ञता बताई गई है। तो जो बीई बीटेक किए हैं उनके लिए साइंस और मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, साथ में 55% अंक मांगा गया है। लेकिन वहीं अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो 50% अंक भी आपका है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने पीजी डिग्री कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आपका 50% पे यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, हालांकि यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5% की छूट होती है। ठीक है, 5% की छूट होती है, यानी कि जो 50% यहाँ पे दिखाया गया है उनको 45% पर भी आवेदन
कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिया गया है, नीचे और दिया होगा, मैं आपको दिखाऊँगा, फिलहाल मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। लेकिन वहीं अगर आप संस्कृत से ग्रेजुएशन अगर आप कर रखे हैं, तो शिक्षा शास्त्री के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीए संस्कृत मुख्य विषय के रूप में पढ़े हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, शिक्षा शास्त्री में, ठीक है। शिक्षा शास्त्री में भी और ये आपका बीएड में भी, दोनों में कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे भी संस्कृत के टीचर कम ही मिलते हैं, तो जिनका मुख्य विषय संस्कृत है तो संस्कृत से ही करें, आपके लिए जॉब मिलने में आसानी होगी। अब चलिए बात करते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि कौन कौन से शहर में परीक्षा आयोजित होगी। तो परीक्षा जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आरा में, भागलपुर में, छपरा में, दरभंगा में, गया में, हाजीपुर में, मधेपुरा में, मुंगेर में, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया जिले, ये शहरों में जो है आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। चलिए अब बात करते हैं परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो परीक्षा में देखिए बीएड से रिलेटेड जो है आपका शिक्षा, बीएड या शिक्षा शास्त्री संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है, इसमें आपका टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला में तो आप देखेंगे कि जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन दिया गया है बीएड प्रोग्राम के लिए, और नीचे जो है शिक्षा शास्त्री के लिए संस्कृत पूछा जाएगा। तो जो बीएड के लिए आवेदन करेंगे उनको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो संस्कृत का शिक्षा शास्त्री के लिए आवेदन करेंगे उनको संस्कृत से कंप्रहेंशन पूछा जाएगा। तो दोनों में आपका 15-15 दिया गया है, 15-15 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार से जनरल हिंदी जो है वो सभी कैंडिडेट को पूछा जाएगा, और रीजनिंग जो है आपका 25 क्वेश्चन वो सभी कैंडिडेट से पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस भी 40 क्वेश्चन है, तो 40 जो है आपका टोटल सभी कैंडिडेट से पूछा जाएगा। और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये आपका 25 क्वेश्चन है जो कि सभी कैंडिडेट से पूछा जाएगा। सिर्फ अंतर ये है कि जो शिक्षा शास्त्री में आवेदन करेंगे उनको संस्कृत पूछा जाएगा, और जो बीएड प्रोग्राम के लिए आवेदन करेंगे उनको इंग्लिश पूछा जाएगा। तो बस यही दोनों अंतर है 15-15 का, ठीक है। तो टोटल जो है 120 क्वेश्चन होंगे। अगर यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आपका होगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टोटल करेंगे तो दिखाई देगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मार्क्स भी आप देख सकते हैं सेम है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे परसेंटेज वगैरह बताई गई है कि कितना परसेंट कम से कम पास होने के लिए जरूरी है। देखिए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम प्राप्तांक यानी कट ऑफ मार्क्स जो है, देखिए यहाँ पे बताया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्वेड कैटेगरी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 42 अंक आपको 120 में से लाना अनिवार्य है। उसी प्रकार से एससी का, एसटी का देखेंगे, या फिर बीसी ईबीसी का देखेंगे, या फिर सभी महिलाओं का देखेंगे, तो इनका जो बताया गया है, और ईडब्ल्यूएस का 30% अंक लाना है, ठीक है। यानी कम से कम 36% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो सिंपली अगर इसको समझें तो जनरल कैटेगरी के लिए 42 अंक लाना है, बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 36 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो है आपको देखने को मिलेगा कि पैसा कितना लगने वाला है आवेदन करने में। तो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपया शुल्क है, आवेदन शुल्क। उसी प्रकार से दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग या सभी महिला ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 750 रुपये है। यानी सिर्फ जनरल के पुरुषों के लिए 1000 है, बाकी यहाँ पे 750 रुपये है, और एससी एसटी के लिए 500 रुपये है। तो यही आपका जो है शुल्क रखा गया, जो पहले था, कोई चेंजिंग नहीं है, पहले भी यही थी, अभी भी वही है। बाकी डिटेल अगर और भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप रोजगारबिहार.com विजिट कर सकते हैं। रोजगारबिहार.com पे भी आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, डेट वगैरह, एप्लीकेशन फीस, उम्र का, क्वालिफिकेशन साधारण भाषा में आपको यहाँ पे बताई गई है, और कॉलेज वाइज जो है लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो लिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा सीट रहे वहाँ वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सीट देख लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। देखिए लिंक दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा कौन से यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं। देखिए मान लीजिए मगध यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं, तो इस पर जैसा ही क्लिक करेंगे तो मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, जितने भी कॉलेज हैं सभी का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, प्राइवेट सरकारी सबका, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है।
सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। कहाँ कितनी सीटें हैं वो भी बताई गई है, देख पा रहे होंगे। इनटेक में यहाँ पे बताया गया सीट में, देख सकते हैं इस कॉलेज में 100 है। तो उसी प्रकार से नीचे आते हैं तो देखिए इस कॉलेज में 200 सीटें हैं। तो अपना अपना हिसाब से देख लीजिएगा आपको कहाँ एडमिशन लेना है, तो फॉर्म भरिएगा, ठीक है। यही अब चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में क्या क्या भरना है ये भी ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस आपको रोजगारबिहार.com पे देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइंस आप यहाँ से डाउनलोड कर लें और यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें आपको फॉर्म में क्या क्या भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फॉर्म पूरा जारी किया गया है, स्क्रीनशॉट इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब ये ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी तब भी मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 तारीख को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। फिलहाल आप यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि क्या क्या फॉर्म में भरनी है। देखिए सबसे पहले जब ऑनलाइन लिंक पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके का फॉर्म मिलेगा, जिसमें आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर भरना है, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट बनाना होगा 8 अंकों का। फिर मोबाइल नंबर डालना है, 2 मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर कैप्चा कोड डाल के सबमिट साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्मेशन के लिए एक बार दिखाएगा, जो जो आप भरेंगे वो इस प्रकार से दिखाएगा। फिर कंफर्म करेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो कंफर्म कर देंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो एक्टिवेट कर लीजिएगा। एक्टिवेट आपका ईमेल आईडी से होगा और मोबाइल नंबर से होगा। एक्टिवेशन कोड आपको ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी, उस ईमेल आईडी को खोल के ओटीपी डाल देंगे तो आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हैं ईमेल आईडी, ईमेल आईडी का ओटीपी और मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई कर लेना होगा। फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइन इन का। साइन इन पे क्लिक करेंगे और जो आपका ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, वो डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका जो है वो खुल जाएगा। माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बीएड के लिए करना चाहते हैं या फिर शिक्षा शास्त्री के लिए, वो आपको चयन करना होगा। चयन करने के बाद जब आपको ये डिक्लेरेशन दिखाई देगी तो आपको यहाँ पे टिक करनी होगी। टिक करने के बाद ऐड प्रोग्राम पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन दिखाई देगी, क्या क्या आपने कंप्लीट किया है वो आपको दिखाई देगा। जो इनकम्प्लीट रहेगा वो इनकम्प्लीट दिखाएगा। दिखाने के बाद नीचे आएंगे तो देखिए जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा। सारा डिटेल भरना होगा। कैंडिडेट का नाम तो रजिस्ट्रेशन में भी भर दिए है, तो ये सब भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे डोमिसाइल आपका कहाँ है, कहाँ के निवासी है, बिहार के या फिर बिहार के बाहर के, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी, कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, दिव्यांग यस नो करना होगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर आपका आ जाएगा एक्स सर्विसमैन का डिटेल, आपको अगर भरना है तो भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन में यस नो करेंगे। फिर माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो यस नो कर सकते हैं। फिर अगर देखिए प्रूफ ऑफ पर्सन आइडेंटिफिकेशन में क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आपको सेलेक्ट करना होगा और उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसी प्रकार से पूरा एड्रेस भरना होगा। एड्रेस भरेंगे, फिर सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए कहेगा, तो फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 100 KB से कम का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा और सिग्नेचर भी 100 KB से कम का अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म में भरते वक्त, तो मैट्रिक का मार्कशीट लगने वाला है और इंटर का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट लगेगा और पोस्ट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी कर रखा है, तो उसका मार्कशीट भी आपको फर्स्ट फ्रंट वाला पेज यहाँ पे अपलोड करना होगा। चारों अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट में आपका आ जाएगा कि प्रेफरेंस कहाँ देना चाहते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने आपको दिखाई दिया है कहाँ कहाँ सेंटर है, तो 3 सेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। तो जो है आपका प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कंफर्म एंड सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं।
ठीक है, देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट है, तो जो भी आपका पेमेंट होगा कैटेगरी के हिसाब से वो आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, अपना पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा, प्रिंट आउट निकाल करके सेव करके रख लेंगे। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म को भरना पड़ेगा। जिस दिन शुरू होगी मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करके बताऊंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी डिटेल अगर आपको और कुछ छूट गया है तो रोजगारबिहार.com पे आके चेक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।